नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। क्लास 11 का बेसिक का पार्ट 2 है ये, ठीक है। इससे पहले मैंने बेसिक पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, जीरो लेवल पे पढ़ाया है मैंने, और उसमें मैंने डिफरेंशिएशन का मीनिंग बताया है। एक्चुअली क्या है, डिफरेंशिएशन का अवकलन का जो सबसे मेन फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n। जब इसका dy बाई डी एक्स करते हो, मतलब इसका अवकलन करते हो, तो उसका फॉर्मूला बनता है nx n माइनस 1। तो मैंने यह बताया था कि इस फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला एक तो आता कहां से है और इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है। देखो, आज हम जो टॉपिक है, आज हम हमारे टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं। वो सारे ही फॉर्मूले आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का कंसेप्ट शुरू करते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूले याद करने, आप उनको लिख लीजिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है, अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स है, y इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखूंगा, dy बाई डी एक्स। अब एक चीज सुनो, इस dy बाई डी एक्स को मैं y डैश में लिख सकता हूं, तो ये एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा cos x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला, अगर मैंने लिखा y इक्वल्स टू cos x, तो इसका फॉर्मूला बनेगा y डैश इक्वल्स टू माइनस साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। याद रखना, यहाँ पर माइनस है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ माइनस में गड़बड़ी कर देते हैं, लिखते नहीं है कई बार, तो माइनस आएगा माइनस साइन x, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला थर्ड, अगर y इक्वल्स टू टेन एक्स है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन y डैश होगा sec स्क्वायर x। y इक्वल्स टू टेन एक्स है, तो इसका अवकलन डिफरेंशिएशन y इक्वल्स टू sec स्क्वायर x होगा। याद रखना, सब में dy बाई डी एक्स x के टर्म में या x के कंसेप्ट में इसको डिस्कस कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट फोर्थ, अगर मैं लिखूं y इक्वल्स टू sec x, अगर sec x का डिफरेंशिएशन करना है तो वह मिलेगा y डैश इक्वल्स टू sec x tan x। y इक्वल्स टू sec x का डिफरेंशिएशन मिलेगा y इक्वल्स टू sec x tan x। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x tan x होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और लिखते हैं। फिफ्थ, अगर मैं लिखूं y इक्वल्स टू cot x, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। ये आपने 9th या 10th में इनके बारे में अध्ययन किया है, पढ़ाई की है। y इक्वल्स टू cot x का होगा y डैश इक्वल्स टू tan x का sec स्क्वायर x है, तो यहां पे लिखेंगे माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। फाइव फॉर्मूलाज हो चुके हैं। छठा फॉर्मूला, अगर कोई मुझसे पूछे कि y इक्वल्स टू cosec x का क्या होगा, cosec x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा y डैश इक्वल्स टू sec x के फॉर्मूले पे चले जाओ, ये आपकी हेल्प करेगा, माइनस cosec x और cot x, ठीक है। y इक्वल्स टू cosec x का होगा y डैश का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। तो sec x हो गया, cot आ गया और cosec आ गया, ठीक है। सेवन फॉर्मूला, अगर मैं लिखूं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। y इक्वल्स टू अगर साइन इनवर्स x होगा तो y डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस का x स्क्वायर होगा, ठीक है। ये वाला एक बार फॉर्म में सारे देख लीजिए, ये सारे आपको याद रखने हैं। इनमें से कुछ भी अगर आपने साइन भी छोड़ दिया ना तो वो गलती होगी और फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो किसी भी हाल में आपको sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, y इक्वल्स टू cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, y इक्वल्स टू cosec x का माइनस cosec x cot x।
साइन इनवर्स इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 7 फॉर्मूले हो गए, बाकी फॉर्मूला मैं इनको हटा के लिख रहा हूं। 8 साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो अब लिखेंगे y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। इसका क्या होगा, y डैश इक्वल्स टू -√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का माइनस साइन के साथ -1/√1 का एक्स स्क्वायर। और 9th y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इसका होगा y डैश इक्वल्स टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x का माइनस के साथ हो गया, और tan इनवर्स x होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। कितने फॉर्मूले हो गए, 9। 10th फॉर्मूला, अगर y इक्वल्स टू e की पावर x है तो dy बाई डी एक्स, यह मैं लिख सकता हूं y डैश, वो दोबारा से e की पावर x ही होगा। इसको नहीं भूलेंगे, e की पावर अगर प्लस x है तो e की पावर x होगा। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x, तो आपका डिफरेंशिएशन e की पावर, यहां माइनस के साथ e की पावर माइनस x होगा। ठीक है, y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x का होगा, y इक्वल्स टू e की पावर x का तो e की पावर x, और y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x का होगा माइनस e की पावर माइनस x। ये क्यों होगा, डिस्कस कर देंगे। ठीक, कितने हो गए, 11 फॉर्मूले, 12 फॉर्मूला। अगर मैं y इक्वल्स टू कांस्टेंट नियत बोलता हूं, तो y डैश मतलब कि डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये याद रखना, जैसे y इक्वल्स टू 5 है, y इक्वल्स टू 4 है, y इक्वल्स टू 3 है, y इक्वल्स टू पाई है, तो ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू वेरी नहीं कर सकती। इसीलिए जब भी इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 मिलने वाली। कितने फॉर्मूले हो गए, 12। ये 12 के 12 फॉर्मूले आपको याद रखना है। ये 12 फॉर्मूले आप इनमें से भूलेंगे नहीं, ये आपको मगअप करने हैं, इनको बिल्कुल दिमाग में याद रखो। ठीक है, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, इसमें गलती नहीं करनी है। ठीक, 12। अब मेरे को 2 फॉर्मूले और देना, उन पर भी ध्यान दो। देखो, अगर आपको कोई वैल्यू गिवन हो मल्टीप्लाई में, ऐसे y इक्वल्स टू u भी, 2 वैल्यू 2 फंक्शन मैंने आपको मल्टीप्लाई में दे दिए, और आपको बोलूंगी कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका क्या फॉर्मूला लगाओगे। मान लो हम dy बाई डी एक्स एक्स की टर्म में कर रहे हैं, x की टर्म में तभी हो सकता है जब u और v में वैल्यूज x की टर्म में हो। अगर u और v के अंदर वैल्यू t की टर्म में होंगी तो t लेना पड़ेगा, dy बाई dt। यह गलती मत करना, इसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली टर्म को एज इट इज रखो, दूसरी टर्म का आप डिफरेंशिएशन कर दो dy बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन एक बार किया ना, इसको बाहर निकालो, इसका हो चुका डिफरेंशिएशन, इसका नहीं हुआ है, इसका करो du बाई डी एक्स। ये आपका बन गया एक और फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 13। 12 में आपको पहले बता चुका हूं, 13 फॉर्मूला ये है। पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, फिर जिसका हो चुका है इसको बाहर रखो, और पहले फंक्शन का क्या करो, डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स। तो ये आपका एक और सिंटेक्स फॉर्मूला बनता है जो वैल्यूज मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, 13 फॉर्मूला हो गए। ये 13 हमारे फॉर्मूले हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के हैं। ठीक है, फिजिक्स में जो काम आएंगे मैं वही डिस्कस करूंगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में, वो हो गया आपका 14 नंबर। उसको हम बोल सकते हैं जब आपकी वैल्यूज किसमें होंगी, डिवाइड में। अगर आपको फंक्शन डिवाइड में दे दिया जाए तो कैसे करोगे, तो आपका dy बाई डी एक्स, इस वाले सिंटेक्स को थोड़ा दिमाग में ध्यान से रखना कि मान लो सबसे पहले यहां पर, तो इस नीचे वाले फंक्शन को ऊपर लेके जाओ, यहां पर v, इसका करो du बाई डी एक्स, साइन लगाओ माइनस का, यहां बच्चे गलती करते हैं प्लस लगा देते हैं, माइनस। ठीक, उसके बाद वही तरीका है, जिसमें पहले का हो चुका है उसको बाहर ले लो, और जिसका नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए।
ठीक है। और जो आपकी वैल्यू ये v है, इसका क्या करके देना है, इसका स्क्वायर करके देना है। अब आपका बन गया है फॉर्मूला, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। जब वैल्यूज किसमें होंगी, डिवाइड में होंगी। y इक्वल्स टू u अपॉन v, डिफरेंशिएट करना dy बाई dx। वही बात है, मैं मान के चल रहा हूँ कि u और v में कंटेन वैल्यूज फंक्शन गिवन है x की टर्म्स में। पहले वाली वैल्यू कैसे लिखना है, इस वाली टर्म को ऊपर लेके जाओगे v du बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और कलर चिन्ह माइनस का, माइनस u, इसका हो चुका है, इसको बाहर ले लो, और इस वाली टर्म का dv बाई dx, और नीचे वाली टर्म का केवल स्क्वायर। यहाँ पर हम इसका कुछ भी अवकलन वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर ये 5x है तो इस 5x का ओनली स्क्वायर होगा, ठीक है। ये एक सिंटैक्स बन गया आपका, देख लीजिए। तो कुल मिला के 14 फॉर्मूले गिवन कर दिए मैंने आपको, ये 14 के 14 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक। तो ये हो गया अपना काम। अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई की टर्म्स में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो अपन यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई की टर्म में पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लो मेरे को y इक्वल्स टू गिवन है x स्क्वायर, और यहां गिवन है 3x क्यूब। इसको समझो, मान लो मैंने फंक्शन गिवन कर रखा y इक्वल्स टू x स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हैं। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला काम कैसे करता है। देखो, आप इनको इंडिविजुअल, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके पहले सॉल्व कर लूं, तो y इक्वल्स टू, यहां पर है x स्क्वायर, यहां पर है x क्यूब, तो कितना बनेगा 3x की पावर 3 और 2 5। ये फंक्शन बन गया। इसका मेरे को dy बाई dx करना है, क्योंकि x है यहाँ पर, तो मैं इसको बाई दे सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 3 5 x की पावर बचेगा 4। कैसे, पावर कितनी है 5, क्या फॉर्मूला सिखाया था, n x n माइनस 1। देखो ये फॉर्मूला तो आप भूलेंगे नहीं, ना फिजिक्स में ना मैथ में, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं अटकोगे अपने डेरिवेशन में। तो पावर कितनी है 5, 5 आ गई फ्रंट में, x n माइनस 1, इस पावर में से कितना माइनस हो जाएगा 1, क्या बचेगी 4, ठीक। तो 5 और 3 15, कितना मिला आंसर, मेरे को आंसर मिला 15x रेज़ टू पावर 4। देखिए आप आंसर क्या है, 15x की पावर 4, 5 से 15, 5 into 3 15x रेज़ टू पावर 4, ठीक। अच्छा, आंसर याद रखना, 15x की पावर 4, मैं लिख देता हूं मैं आपके लिए, y इक्वल्स टू 15x की पावर 4 मिला। अब मैं इसको u इंटू वी से करना चाह रहा हूं, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि u इंटू वी कैसे काम करता है, ठीक है। आंसर ये आना चाहिए अगर आप u इंटू वी लगा रहे हो तो। अब पहले वाली टर्म को ले लो, मैं कर रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन। पहले वाली टर्म को एज इट इज रखो, इसका करना है। अभी तो दिखा रहा हूं कि किस प्रकार करना है, उसके बाद आपको बिना डी बाई डी एस लिखकर वर्बली करने की आदत डालनी है, ठीक है। प्लस का साइन 3x क्यूब डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले वाली टर्म को एज इट इज रखा, ये वाली आपकी पहली टर्म एज इट इज आ गई, इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, प्लस का साइन, जिसका हो चुका है इसको बाहर ले लो, और जिसका नहीं हुआ उसको डिफरेंशिएट पर डाल दो, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर 3 इंटू 3 9x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये मिलेगा 9x स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। पावर 3 विल कम इन फ्रंट, 3 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 माइनस 1 क्या बचेगा x स्क्वायर, प्लस 3x क्यूब, पावर 2 विल कम इन फ्रंट, 2x 2 माइनस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो यहां मिला मुझे 9x क्यूब, प्लस यहां मिला मुझे 6, 3 इंटू 2 x क्यूब, ठीक है, सॉरी 2 तो 4, ठीक है ना। तो पावर आएगी 4, ऐसे 3 और 1 4, पावर आएगी 4, ठीक। तो यहां पर है 9x4, यहां 6x4, बताओ कितना मिला 15x4। आंसर चेक करो, इसका मतलब u इंटू वी काम करता है, मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप सोचोगे कि जब मल्टीप्लाई करके इजी हो रहा है तो इतना बड़ा मेथड, मैं यहाँ पर के लिए बता रहा हूं कि आंसर गलत नहीं आएगा अगर आप u इंटू वी मेथड भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4
और यहाँ पर एक्स क्यूब और एक्स है तो 3 और 1 4, 9 और 6 15, 15x4 यही अपनी वैल्यू थी। ठीक है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, कई फंक्शन ऐसे होंगे जिनमें आपको मल्टीप्लाई ही लगाना पड़ेगा। जैसे अब अपन लेते हैं सेकंड, मल्टीप्लाई का एक तरीका बताया मैंने अभी आपको। अब आओ सेकंड पे, सेकंड क्वेश्चन मल्टीप्लाई का। मान लो मैंने आपको दिया y इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब तो मल्टीप्लाई वाई लगाओगे, ठीक है। बताओ y डैश, पहले वाली टर्म का रीजन रखो, दूसरी वाली टर्म के लिए लगाओ dy dx cos x, प्लस का साइन जिसका हो गया उसको बाहर ले लो, नेक्स्ट टर्म d अपॉन dx और साइन x का क्या कर दो डिफरेंशिएशन। पहले वाली टर्म एज इट इज, दूसरी वाली टर्म में क्या कर दिया डिफरेंशिएशन। तो जिसका कर दिया उसको बाहर ले लो और जिस पहले वाले का नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, y डैश बोलो भाई साइन x का साइन x, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन के बाहर है, यह डिफरेंशिएशन के बाहर है इसलिए एज इट इज चल रही है। ठीक, cos x का क्या सिखाया, अब यहाँ फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। cos x का क्या सिखाया जल्दी बताओ, माइनस साइन x प्लस cos x, साइन x का प्लस cos x, cos x। ये लीजिए वैल्यू क्या बनी, यहां पर आ रहा है y डैश इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x। ये आपका फाइनल आंसर। साइन x cos x का माइनस साइन है, साइन x और साइन x साइन स्क्वायर, नेगेटिव साइन है यहाँ पर cos x cos स्क्वायर x। ठीक है, मैं तो देख लीजिए मल्टीप्लाई में कैसे काम करता है। मेरे को अभी आपको एक फॉर्मूला देना है वो रह गया। ठीक है जी, इसको हटा रहा हूं। एक फॉर्मूला और लिख लेना, अगर आपने वास्तव में उसको लिखा है तो एक फॉर्मूला और दे रहा हूं लॉग फंक्शन का, y को ये बड़े काम आता है, इसलिए log e x, ये log फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, इसको भी हम अक्सर इस पे एक लेक्चर बनाएंगे। लेकिन अभी याद रखो y इक्वल्स टू log e x है। अगर इसका dy बाई dx करना पड़ा हमको, इस फंक्शन का अगर dy बाई dx करना पड़ा तो आंसर मिलेगा 1 बाई x, इसको नहीं भूलना। अगर y इक्वल्स टू log e x है, इसका अगर मुझे अवकलन डिफरेंशिएशन करना है तो इसका मिलेगा 1 अपॉन x। ठीक है, ये नहीं भूलना, बड़े काम का है। तो अपने पास कुल मिला के अभी 15, इसको मिला के 15 फॉर्मूले हो चुके हैं। 15 फॉर्मूले बिल्कुल मगअप करो, बिल्कुल ऐसे टिप्स पे रखो। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। अब मैं इसी पे क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 10x y इक्वल्स टू 10x log e x। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो। अब बार बार dy बाई dx लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। अब थोड़ा सा रैपिड करने का प्रयास करना। कैसे, y डैश इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एज इट इज रख लो 10x, इस वाली टर्म का करना है ना, तो log x का क्या सिखाया 1 अपॉन x, ऐसे 1 अपॉन x। ठीक है, कहीं ऐसा महान होता है वो इस x से इस x को काट देते हैं, ऐसा नहीं करना भाई, रिक्वेस्ट है। 10x ये दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है, बीच में साइन प्लस। ठीक, log e x, क्योंकि इसका मैं अवकलन डिफरेंशिएशन कर चुका हूं तो अब इसको ले लो बाहर। log e x किसका करना है, 10x का। 10x का क्या होता है बोलो, sec स्क्वायर x दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। हुआ रैपिड, बस अब पूरी कहानी प्रैक्टिस की, फॉर्मूले याद होंगे, प्रैक्टिस होगी तुरंत होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन ये देख लिया आपने। अब एक और क्वेश्चन, अगर मान लो फंक्शन ऐसे गिवन हो, फंक्शन ऐसे गिवन हो y इक्वल्स टू x क्यूब, और यहां पर मैंने आपको दे दिया 10x ले लो, कौन सा रह गया sec ले लो, चलो sec x क्यूब sec x, y इक्वल्स टू x क्यूब sec x। कैसे करोगे, dy बाई dx इक्वल्स टू पहली टर्म एज इट इज रख दो, sec x से क्या बताया बताओ,
sec x का डिफरेंशिएशन याद होगा तो ही तो लिख पाओगे। तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x, ये हो गया, ठीक, प्लस इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, इसको ले लो sec x, x क्यूब का करना है अब, तो कितना होगा nx n माइनस वन, कितना मिलेगा 3x स्क्वायर। गेटिंग पॉइंट? ये भी आपका मल्टीप्लाई का एक टाइप हो गया, हटा दिया। एक और करते हैं, फिर अपन डिवाइड वाले पे चलते हैं। मान लो मैंने अगर ऐसे लिखा y इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस वन और ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस वन, और आपको बोला जाता है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। अब ध्यान देना पड़ेगा आपको कि y किसका फंक्शन है, t का। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं dy बाई dx नहीं लिख सकता, dy बाई dx नहीं लिख सकता, तो क्या लिखना पड़ेगा dy बाई dt इक्वल्स टू, पहली टर्म का एलसीएम रख लो। देखो आप या तो इनको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अपन मल्टीप्लाई से करना चाह रहे तो मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाली टर्म का एलसीएम रखो टी स्क्वायर माइनस वन एलटी, इसका d अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वन, प्लस का साइन टी स्क्वायर प्लस वन को लिख लो, तो किसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, और इसको लिख लो d अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब ये बाहर है, इसको लिखो टी स्क्वायर माइनस वन, इसका टी स्क्वायर कितना होगा 2t, लिख दो, और वन इज अ कांस्टेंट, क्योंकि एडिशन में जब वैल्यूज होती है तो अपन कैसे करते हैं, हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करते हुए चलते हैं, याद रखना, बता चुका हूं मैं। तो टी स्क्वायर का तो 2t मिलेगा nx n माइनस वन के फॉर्म में से, लेकिन वन तो कांस्टेंट है, तो नियत या कांस्टेंट में क्या मिलता है 0, तो यहां पे क्या मिलेगा ओनली 2t, प्लस का साइन लगाओ, ये डिफरेंशिएशन के बाहर है, तो इसको एडजस्ट लिखो टी स्क्वायर प्लस वन, और यहां पर क्या मिलेगा वही दोबारा से 2t, बिकॉज माइनस वन हो चाहे प्लस वन हो, है तो कांस्टेंट, तो इसका क्या होगा 0। अच्छा, क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो यहां मिलेगा 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब प्लस 2t, ठीक है। यहां इसको मल्टीप्लाई करो तो 2t क्यूब t की पावर 2 और t की पावर 1 क्यूब बन जाएगा, माइनस 2t क्यूब प्लस 2t, कैंसिल करो, ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो आंसर मिला हमको 4t क्यूब, दैट इज आंसर। 4t क्यूब क्या मिल गया आपका आंसर, मेथड चेक करो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किसका है, मेनली प्रैक्टिस का, और फॉर्मूले बिल्कुल क्या होना चाहिए कंठस्थ, हटाइए। अब अपन करते हैं डिवाइड के कुछ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, मैं आपको फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं ताकि फॉर्मूला यूज में आ सके। तो u अपॉन v मैंने डिस्कस किया था, तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने इसका, मैंने बताया v du बाई डी एक्स की टर्म में लिख रहा हूं मैं, माइनस का यहां पर लगाओ साइन u dv बाई डी एक्स, और यहां पर इस v का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जब आपको डिवाइड का फंक्शन लगाना है। डिवाइड की फॉर्म में अगर न्यूमेरिकल हो तो v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। एक बार इसको याद रखना, ये हमेशा पहले ऊपर जाएगा, फिर तुम इसको u dv बाई डी एक्स लिख दो, आंसर गलत आने वाला है, ठीक। पहले इसको ऊपर लेके जाओ, इसको कांस्टेंट रखो, मतलब इसका नहीं करना है, फिर जो ये वाली टर्म है इसका क्यों है, फिर अब एक बार इसका हो चुका है, u का हो चुका है ना यहाँ पे, तो u बाहर ले लो, v का कर दीजिए, v का केवल क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब मैं आपको टर्म्स दे रहा हूं और आपको मेरे को बताना है कैसे करेंगे। तो हमने लिखा y इक्वल्स टू साइन x अपॉन कॉस, इसका करना अपन को, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इसको अभी डिवाइड से करो, ठीक है, इससे अपन को वही चेक हो जाएगा कंसिस्टेंट कि क्या सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको आंसर पता लग जाएगा कि आपने सही किया गलती किया, ठीक है। तो हम इसको u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे v मानेंगे, ठीक। आ जाओ, तो हमारे फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं लिख देता हूं y डैश इक्वल्स टू, y डैश मतलब किसका डिफरेंशिएशन, इसको ऊपर लिख गया, लिखा मैंने cos x dy dx sin x,
डी बाई डी एक्स साइन एक्स। मैंने क्या करा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलन कर दिया, माइनस का साइन जिसका हो गया बाहर ले लो, साइन एक्स इनका हो गया है और बचा कौन सा, डी अपॉन डी एक्स, इसका नहीं हुआ है कॉस एक्स, और अपॉन में इस v का स्क्वायर, ओनली इस वैल्यू का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। देखो यह v है, इसको ऊपर लेके जाओ cos x, इसका डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, चिन्ह आएगा बीच में माइनस का, इसका कर दिया ना हमने d बाई डी एक्स, तो इसको भाग लो साइन एक्स, और किसका करो अब cos x का, और बीच में और नीचे क्या आने वाला है, इसका स्क्वायर और स्क्वायर एक्स। तो जो भी हमने फॉर्मूला किया था वो डिस्कस। अब यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होते क्या है। अब यहाँ फॉर्मूले काम आएंगे भाई, तो y इक्वल्स टू, ध्यान दो, cos x sin x का भी cos x माइनस ब्रैकेट बंद sin x, cos x का बोलो माइनस sin x, और अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, cos x का cos x, sin x का कितना प्लस cos x, माइनस का sin x डिफरेंशिएशन के बाहर है एज इट इज, cos x का माइनस sin x, यह sin x, यह sin x, यह माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो इसका जो आया आंसर उसको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ इधर इस प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ मेरे को आंसर मिलने वाला है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अगर आपको पता हो या आपने पढ़ा हो कहीं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ये बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। और 1 अपॉन cos स्क्वायर x का क्या होता है बताइए, हमारे पास बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x। अब यहाँ देखिए मैंने आपको फंक्शन क्या गिवन किया है, y इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x क्या बनता है tan x, और y इक्वल्स टू tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या गिवन कर रखा है भाई, sec स्क्वायर x। इसका मतलब कि डिवाइडेशन परफेक्टली काम कर रहा है बिना टेंशन के करो, ठीक है। तो tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको sec स्क्वायर x गिवन है, तो sin x अपॉन cos x का sec स्क्वायर x है, इसका मतलब कि आपने जो प्रोसेस किया वो सही है, तो अपना आंसर क्या हो गया, चेक हो गया तुरंत, ठीक है भैया। हटा रहा हूं मैं, हटाइए। ठीक, अब एक और नंबर चल करते हैं। अगर मान लो ऐसे है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन साइन एक्स। मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन गिवन कर दिया हमको और हमसे बोलता है डिफरेंशियल कीजिए। अब देखो डायरेक्टली करेंगे, ठीक, y डैश इक्वल्स टू साइन एक्स एज इट इज गया ऊपर, x की पावर 4 का क्या लिखूंगा, प्रैक्टिस करो, 4x क्यूब, यस और नॉट, nx n माइनस 1 लगाओ, 4x बचेगी 3, साइन बीच में माइनस, यहाँ प्लस मत लगाना, गलती हो जाती है, ठीक है। अच्छा इसका हो गया, x की पावर 4 को रखो एज इट इज, साइन x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, साइन x का क्या होगा cos x और साइन स्क्वायर x। आंसर x की पावर 4, साइन x को ऊपर लेके एज इट इज, इसका क्या 4x क्यूब, इसका कर दिया, इसका मतलब इस बार इसका करना है डिफरेंशिएशन, x की पावर 4 बाहर, साइन x का डिफरेंशिएशन करना है, वो होगा cos x और साइन x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है भैया। अब मेरे को आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताना है, ध्यान दीजिए। अगर मान लो y इक्वल्स टू a t रेज टू पावर 3 है और एक वैल्यू गिवन है y इक्वल्स टू a t b t रेज टू पावर 4, ध्यान दो, y इक्वल्स टू a t की पावर 3, y इक्वल्स टू b t की पावर 4, और मेरे को वो यहां पर x है, y इक्वल्स टू a t की पावर 3 और x इक्वल्स टू b t की पावर 4। अब पता पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है dy बाई dx, कह रहा है कि dy बाई dx फाइंड आउट करके दो भाई। अब मेरे को एक बात बताओ,
जब तुम इसका डिफरेंशियल अवकलन करोगे तो तुम लिखोगे dy बाई dt, क्योंकि यहाँ पर a कांस्टेंट है, t वेरिएबल है। यहाँ पर x इक्वल टू bt की पावर 4, यहाँ पे भी तुम dx बाई dt करोगे, लेकिन तुमसे पूछा है dy बाई dx। ठीक है, पूछ dy बाई dx रहा है। अब करने का तरीका समझो, यहाँ देता हूँ, उसने पूछा मुझसे dy बाई dx। ठीक है, अब करने का तरीका समझो, तो क्या अपन अभी बिल्कुल बेस पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन अच्छे हैं। चलो, तो इसका कर दो dy बाई dt। अगर dy बाई dt कर दोगे तो a तो कांस्टेंट है, इसका क्या कर लिखोगे, इसका आंसर आएगा 3t स्क्वायर। इसका मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, a एज इट इज, इसका 3t 3 माइनस 1 3t स्क्वायर डायरेक्टली। ठीक, इसका लिखो तो dx बाई dt, क्या लिखोगे, b कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसका बनेगा 4bt क्यूब। कौन से फॉर्म में से कर रहा हूं, nx n माइनस 1 से। ठीक है, पावर 4 है, फ्रंट में आई और इसी पावर में से एक माइनस हो गया, ns n माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर मेरे को dy बाई dt मिल गया, यहाँ पर मेरे को dx बाई dt मिल गया। चलो, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड करूँ तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ देखो dy बाई dt फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड, तो मैं जब dx बाई dt लिखूंगा तो dt आ जाएगा ऊपर और यहाँ मिलेगा मुझे dx, तो dt से dt कैंसिल, क्या मिला, dy बाई dx। इसका मतलब अगर मेरे को dy बाई dx फाइंड आउट करना है तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो बस ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड करोगे तो यहाँ तो मिलेगा dy बाई dx, और यहाँ जो मिली है आपको वैल्यूज ये 3at स्क्वायर अपॉन 4bt क्यूब। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, क्या बचेगा, 3a अपॉन 4bt, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, 3 अपॉन 4bt। ठीक है, तो अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, वो आपको मेरे को करके देना है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, y इक्वल्स टू साइन x, और यहां मैं लिख रहा हूं cos x, बिल्कुल अभी जनरल। तो इसका मेरे को dy बाई dx फाइंड आउट करके दो। तो एक में लिख रहा हूं y इक्वल्स टू 3 cos थीटा और x इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। इसका मेरे को आप dy बाई dx निकाल के दो। ठीक है, ये x है, ये तो है y इक्वल्स टू 3 cos थीटा, ये x इक्वल्स टू 3 साइन थीटा, और मेरे को dy बाई dx का निकाल के दो। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन। ठीक है, इनको एक बार देख लीजिए। y इक्वल्स टू साइन x cos x, dy बाई dx निकालना है। y इक्वल्स टू 3 cos थीटा है, x इक्वल्स टू 3 sin थीटा है, मेरे को इससे क्या निकाल के देना है, dy बाई dx आपको निकाल के देना है। ठीक, अच्छा, अब अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया बेसिक में। हमने सबसे पहले आपको nx n-1 का प्रूफ दे दिया है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है वो बता दिया है, ये फॉर्मूला यूटिलाइज कैसे होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में, ये बहुत काम के अपने डेरिवेशन फिजिक्स में बहुत काम के, डेरिवेशन के बीच में आता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स के ग्राफ में क्या यूज है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हमारे अवकलन का क्या यूज है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं उनको आप पढ़ते रहिए। और कोई डाउट है तो प्लीज डू कमेंट। सो थैंक यू वेरी वेरी मच टू वॉचिंग दैट लेक्चर। धन्यवाद।